गुड इवनिंग ऑल। बच्चों, पिछली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है या कोई डाउट है उसमें? 3.3 एक्सरसाइज। आज वैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन शुरू करेंगे। लास्ट टॉपिक इसका ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है? ये सात्विक एक्सरसाइज cos 11 डिग्री प्लस प्लस माइनस साइन 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री को हमको tan एक मिनट बेटे। ये मेरी बेटी क्या बनाती रहती है। हाँ, क्या बोले? कॉस सर अभी cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री। हाँ, लिखा हुआ है कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री अपॉन cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। होल अपॉन कॉस 8 डिग्री। ठीक है बेटा, क्या फाइंड आउट करना है? इसको प्रूफ करना है tan 37 डिग्री के इक्वल। ये बात प्रूफ करनी है ना? करेक्ट। देखो, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में आप ये देखो कि क्वेश्चन के अंदर 10 बनाना है हमें। क्या बनाना है? 10। अब 10 तब बनता है जब साइन अपॉन कॉस होता है। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस है। कॉस 8 डिग्री। देखो, कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री और होल अपॉन कॉस 8 डिग्री। होल अपॉन कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री और होल अपॉन कॉस 8 डिग्री। सेपरेट करो एलसीएम। कॉस 8 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 8 डिग्री 1 हो गया। साइन 8 डिग्री अपॉन कॉस 8 डिग्री ये बन गया बेटा tan 8 डिग्री। और cos 8 डिवाइडेड बाय cos 8 1, sin 8 बाय cos 8 इट इज tan 8 डिग्री। ओके, यहाँ तक तो लेकिन आ गया था, इसके बाद में लेकिन मुझे मुझे सिंगल 10 चाहिए। ठीक है, तो जो ये 1 है इसको आप लिख सकते हो tan 45 माइनस tan 8 डिग्री। tan 45 इज 1, 1 प्लस tan 45 इंटू tan 8 डिग्री। फॉर्मूला लग गया tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो इट इज इक्वल टू tan A माइनस B। 45 माइनस 8 ये आ गया अपने पास 37। चेक करो। सब बता दो। 1 प्लस tan 8 बराबर 1 माइनस tan 8 अपॉन 1 प्लस tan 8 के बाद। हाँ, तो देखो अब आपको सिंगल बनाना है। अभी सबको वॉइस क्लियर है या सबको वॉइस ठीक नहीं आ रही है? कितने लोगों को क्लियर है? जरा हैंड रेज करना बच्चों। एक बार मुझे खुद मैसेज इसमें आ रहा है, बता देखना जरा। सर अभी बीच में आवाज कट रही थी। अभी ठीक है? सर बीच में वीडियो भी पॉज हो रही है जब आपकी आवाज क्रैक होती है तो। अच्छा अभी ठीक है? ये सर अभी ठीक है। हाँ, थोड़ी देर रुक जाइए कि आप स्टेबल हो जाए। एक बार अनस्टेबल का मेरे को भी अभी मैसेज आया है। बाकी ठीक है ना सारा? यस सर। ठीक है। हाँ जी, गोविंद कुछ चैप्टर पढ़े हुए हैं कि नहीं आपने? सर मैंने 4th करा था स्टार्टिंग। 4th मैथमेटिकल इंडक्शन। हाँ हाँ सर। अच्छा, वो तो इस बार कट जाएगा, समझ गए? सिलेबस में से कट हट जाएगा जाएगा। सर? हाँ, यहाँ तक क्या आंसर। चलो, सर मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अच्छा अच्छा, ठीक है।
तो अभी देख लेना कैसे कंप्लीट करना, काफी हो गया सिलेबस। ठीक है, ठीक है सर। हाँ हाँ जी सात्विक, अब आप क्या कह रहे हो ये बताओ। लास्ट स्टेप एक बार फिर से बता दो। लास्ट स्टेप में क्या किया कि फॉर्मूला होता है अपने पास 10a minus b is 10a minus 10b upon 1 plus 10a into 10b। 10a यानी 45 माइनस 10b 8, 1 प्लस 10a इंटू 10b। क्योंकि 10 8 की जगह अगर आप लिख दो 1 इंटू 10 8 डिग्री तो कोई फर्क पड़ेगा। तो ये हमें फॉर्मूला खुद सोच के बनाना पड़ता है कि सॉल्व करने के बाद भी क्वेश्चन वहीं का वहीं रहे। 10 45 होता है 1 माइनस 10 8 एज इट इज, 1 प्लस 10 45 1 इंटू 10 8 दैट इज 10 8। अब इस फॉर्मूले को अगर आप देखो तो ये पूरा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बन गया 10a माइनस a 45 b 8। समझ में आया? यस सर। क्लियर? तुम लोगों को असाइनमेंट मिला क्या? ट्रिगो का असाइनमेंट मिल गया आप लोगों को? मैंने चेक नहीं किया है। नो सर। नहीं मिला है? अच्छा, नो सर, आपने नहीं भेजा। ठीक है बच्चों, आज भेजता हूँ, ट्यूसडे तक कंप्लीट करना। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? सर थर्ड एक्सरसाइज में ना हाँ जी बोलो, सर 2-3 क्वेश्चन है मेरे तो। पूछो कौन से हैं पहले सर ये कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन है वो वाला। क्वेश्चन नंबर बोलो। आपके क्वेश्चन मुझे चेक सर करने पड़ेंगे, सेकंड। आपने भेजा है या मैं डायरेक्ट कर दूं सॉल्व? देखो क्वेश्चन नंबर 2, आज थोड़ा लग रहा है मुझे कि मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है क्या। एक मिनट बच्चों, अभी चेक करना। ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 2 बोला है? यस सर। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। सबसे पहले अगर आप देखो तो पहला भी स्टैंडर्ड एंगल है, दूसरा भी स्टैंडर्ड एंगल है यानी 30 और 60। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें है 7 पाई बाई 6, है स्टैंडर्ड एंगल बट मोर देन 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आपका लगेगा क्वाड्रेंट रूल और बाकी सभी में आपकी लगेगी डायरेक्ट वैल्यू। तो LHS लेते हैं तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होल स्क्वायर हो गया, कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 ऐसे ब्रेक होगा और होल स्क्वायर एज इट इज, इंटू कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 होल स्क्वायर, 2 इंटू 1/4 कॉसेक 180 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक होता है नेगेटिव, मल्टीपल या मल्टीपल नंबर ऑफ 90 इज इवन क्योंकि पाई है, तो कॉसेक नॉट चेंज यानी अपने पास आ गया माइनस कॉसेक पाई बाई 6 होल स्क्वायर इंटू 1/4। इसको सॉल्व किया तो 1/2 बन गया और कॉसेक पाई बाई 6 होता है 2, यह आ गया -2 होल स्क्वायर इंटू 1/4 और 2 का स्क्वायर हो गया अपने पास 4 इंटू 1/4, 4 और 4 कैंसिल आउट, आंसर आ गया 1/2 प्लस 1, 2 प्लस 1 आंसर इज 3/2। देखो आंसर। यस सर मेरी पाई प्लस पाई बाई 6 का जो नेक्स्ट स्टेप है ना मतलब जो उसको करा है वहाँ पे गलती हो गई थी। ठीक है, हो जाएगा। सर यस सर कर ही लिया था वो जो माइनस नहीं करा था। ठीक है, तो क्वेश्चन बता दो, मैं चेक कर लूंगा तुम्हारे सॉल्यूशन में से। ठीक है, देख लूंगा उसमें, यानी तुम कर तो रहे ही हो, बस थोड़े बहुत मिस्टेक है ना। चलो फिर इक्वेशन स्टार्ट करते हैं।
सर जो हमारा टेस्ट हुआ था उसका भी रिजल्ट मतलब वो दे सर दीजिएगा। बस 2 और नहीं आ रहे, 9th और 21 थे, एक बार बस कौन सा है? देख लो। 9th में बेटा 9th सारा और क्वाड्रेंट रूल 21। लगाओ। 9th में भी सारे पे क्वाड्रेंट रूल आप लगाओ, और उसके बाद अंदर जो वैल्यूज है कॉट और ये कॉट और कॉट, एक 10 हो जाएगा और एक कॉट, इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट तुम लोगों को ट्यूसडे तक देता हूँ बच्चों, ठीक है? इस हफ्ते थोड़ा सा बिजी रहा, नहीं हो पाया। सर हाँ जी। 21st में क्या करेंगे? 21st के अंदर आपको लगाना है, ये तो मैंने कराया था शायद, CND फॉर्मूला। cos 4x और cos 2x में पहले CND लगाओ, sin 4x और sin 2x में, उसके बाद कॉमन आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा था जिनका सम इवन नंबर हो पहले उन्हें प्रेफर करना चाहिए CND में, है ना? यानी मैं लूंगा cos 4x प्लस cos 2x, फिर प्लस cos 3x अलग कर दूंगा। ओके ओके, ऐसे कराया हुआ है आपने। CND फॉर्मूला, सर ठीक है? क्लियर है। क्लियर? अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब इस टॉपिक को देखते हैं, पिछली बार तो ये टॉपिक हट गया था, लेकिन फिलहाल ये जानना जरूरी है, ये वाला टॉपिक पढ़ना जरूरी होता है। 12th क्लास में इसका काफी यूज हो जाता है किसी ना किसी क्वेश्चन में, ठीक है? तो इक्वेशन आनी चाहिए, वैसे तो चाहे हट जाए बट पढ़ना जरूरी है ये। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में सबसे पहले आते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का क्या मतलब है, ठीक है? पहले इसका मतलब समझो। जैसे अपने पास है sin x इज इक्वल टू 1/2, sin x इज इक्वल टू 1/2, तो ये एक इक्वेशन है। क्या बोला बेटा इसका नंबर, इसका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। भरत क्या टाइम हो रहा है? सर वो सॉरी वो सर मेरे को टैब रिस्टार्ट करना पड़ा था। चलो पहले से रिस्टार्ट कर लेता, 15 मिनट पहले ही। नहीं सर थोड़ा हम्म, दिक्कत हो गई थी सर, फिर मैंने दिक्कत सही करो। चलो, x स्क्वायर आ गया 4, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई मुझे बता सकता है कि x की क्या वैल्यूज होंगी? कोई भी एक, x स्क्वायर 4 है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x which satisfy the given equation? तो आप सभी कहेंगे कि भाई x आएगा +-2, यही आएगा। भाई x को अगर मैं +2 रखूं तो 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4 हो गया, -2 रखूं तो कितना हो गया? -2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4। तो इस प्लस तरीके माइनस से आप, है प्लस ना, Yes. हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसका क्या नाम हो गया? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी, तो मैंने एक इक्वेशन लिखी sin x इज इक्वल टू 1/2। इट इज अ इक्वेशन, फंक्शन नहीं। y इज इक्वल टू sin x, देन इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। sin x इज इक्वल टू 1/2, यानी ये अब एक इक्वेशन हो गई। क्या x इज एनी रियल नंबर? पॉसिबल है ये, which gives 1/2? यस सर। ऑल रियल तो नहीं हो सकता, कुछ स्पेशल रियल नंबर ही होंगे जो π/2 देंगे। जैसे मैं पहला रियल नंबर जानता हूं, x इज इक्वल टू π/6, क्योंकि साइन 30 डिग्री होता है 1/2। करेक्ट है बात? तो जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए आता है तो इसका मतलब ये होता है फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ x, यानी वो सारे एंगल आपको बताने हैं जिसपे साइन x 1/2 होता है। अब तक तो हमने सिर्फ ये पढ़ा कि भाई साइन x π/6 पर ही 1/2 होता है, तो क्या जरूरी है कि ये π/6 पर ही 1/2 होता हो? देखो कुछ मैं रफ काम कर रहा हूं कि भाई साइन π/6 पर ये 1/2 होता है। अगर ऐसे हो जाए साइन पाई माइनस π/6, तो क्या ये 1/2 नहीं होगा? साइन 180 माइनस थीटा, आंसर इज साइन थीटा, यानी साइन π/6 ही है। ये दोनों बराबर बात है, चाहे साइन π/6 कहो या साइन पाई माइनस π/6 कहो। लेकिन दोनों में फर्क क्या है?
ये है साइन 5 पाई बाई 6। इसका मतलब पाई बाई 6 30 डिग्री पर भी साइन 1/2 होता है और 150 डिग्री पर भी साइन 1/2 होता है। 5 इंटू 30 150। और भी ऐसे बहुत सारे एंगल बन सकते हैं, क्योंकि साइन का ग्राफ क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। पाई बाई 2 पर कितना होता है, 1। 3 पाई बाई 2 पर -1, फिर 5 पाई बाई 2 पर 1। तो देखो पाई बाई 2 पर भी 1, 5 पाई बाई 2 पर भी 1, फिर नेक्स्ट 9 पाई बाई 2 पर भी 1 होगा। वो ऐसे 1 तो बहुत सारे एंगल पर हो सकता है। तो अब आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। लेकिन जब बच्चों प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात होती है कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो एक्स की एक लिमिट होती है। क्या लिमिट है एक्स की? जो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज होनी चाहिए, जब आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन में एंगल को निकालते हैं तो x की पॉसिबल वैल्यूज होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2 पाई। आप इससे बाहर नहीं लेके जा सकते। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की एक रेंज है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2 पाई। और ये छोटी छोटी जो रेंज लिखता हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, और सब आपको याद होना चाहिए। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2 पाई। इसका मतलब ये हो गया कि आपको पूरा एक रोटेशन में जितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो सारी बतानी है। अब देखो एक रोटेशन में पॉसिबल वैल्यूज निकालते कैसे हैं, और ध्यान देना x इज ऑलवेज पॉजिटिव, 0 से 2 पाई, कभी वो नेगेटिव नहीं होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। ठीक है, तो अगर मैं साइन x की बात करूं तो सबसे पहले ये लिखो कि साइन x 1/2 कब होता है? साइन x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीका है प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का। अब ध्यान से क्वाड्रेंट को समझिए, ये समझ गए तो सब आ जाएगा तुम लोगों को। एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुको। अभी चेक करिए, अभी ठीक आ रही वॉइस? चारवी एंड रूपांशी, यस सर। अभी ठीक है? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अपने पास आ गया एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। जब इसने ये कहा कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6, तो आपको ये ध्यान देना होता है कि साइन और साइन पाई बाई 6 दोनों तरफ जो फंक्शन के साइन है वो पॉजिटिव है, मतलब एक नेगेटिव होना चाहिए, और वो नेगेटिव आपको रखना चाहिए जिधर कांस्टेंट है। जिधर कांस्टेंट है वहीं साइन एक्स को नेगेटिव नहीं। तो अभी देखो पॉजिटिव और पॉजिटिव है, आप बता सकते हैं कि साइन एक्स कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? सभी अपना आंसर टेक्स्ट करो, वो क्वाड्रेंट बताओ जहां साइन एक्स पॉजिटिव होता है। जल्दी आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड सात्विक। ऑल पॉसिबल क्वाड्रेंट रूपांशी। वेरी गुड काव्या। करेक्ट अनुशिका। जल्दी बताओ आंसर। चारवी, अभिनव, भरत, फटाफट करो आंसर। कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव? वेरी गुड, करेक्ट है चारवी। अभिनव, खुशी, लिखो फटाफट। युवराज, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में साइन पॉजिटिव और क्वाड्रेंट सेकंड में साइन पॉजिटिव, ठीक है ना? अब यहां जरा वैल्यूज पे ध्यान दो, ये 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, और ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। करेक्ट बच्चों?
जब हमें वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए दे रहा है, जैसे साइन एक्स 1/2 है, तो हम ये जानबूझ के थोड़ी लिखेंगे कि cos π/3 इज 1/2। साइन है तो साइन में ही इसको लिखो, साइन है तो साइन में ही इसको लिखो, लेकिन आना सारा चाहिए। तो दोनों तरफ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सेम रहनी चाहिए। तो पहले आपको इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना होगा। तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो आपके पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू, मतलब दोनों तरफ साइन और साइन सेम है, तो आपका x किसके बराबर आ गया, तो एंगल भी सेम होंगे, x आ गया π/6। एक वैल्यू तो आपने यहां पर निकाल ली, एक वैल्यू आपने यहां पर निकाल ली, ठीक है, x इज इक्वल टू π/6। अब दूसरा सॉल्यूशन, क्योंकि 0 से 2π तक जाना है, तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप किसी भी एंगल को लाना चाहते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर किसी भी एंगल को लाना चाहते हो, अब सिंपल सा एक मेरा रूल याद रखोगे आप लोग। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है, मतलब जो भी है वही वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू π/6। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल को शिफ्ट करना है तो कर दो पाई माइनस अल्फा। ये रहा आपका पाई, पाई में से कुछ माइनस कर दो तो आप सेकंड में आ गए। तो ये ध्यान रखो। अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में आना है तो थीटा हो गया पाई प्लस अल्फा, क्योंकि पाई में कुछ ऐड करोगे तो थर्ड में आ जाओगे। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को लेना है तो आप करो 2π माइनस, तो थीटा हो गया इस केस में 2π माइनस अल्फा। ये ध्यान रखोगे तो बहुत आसानी से प्रिंसिपल सॉल्यूशन के क्वेश्चन निकाल दोगे। अब आप देखो कि साइन इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, देन थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यानी जो एंगल है वो डायरेक्ट आ गया, x इज इक्वल टू π/6। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन जाएगा। अगर आप साइन को सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करोगे तो साइन x तो एज इट इज रहेगा, लेकिन आपका जो π/6 है वो हो गया पाई माइनस अल्फा। π/6 जो एक्यूट एंगल है वो है अल्फा, तो ये आ गया आपका साइन पाई माइनस π/6। दिस इंप्लाइज sin x is equal to sin 6π minus pi 5π/6. This implies x is equal to 5π/6. तो आपके पास ये x की दो वैल्यूज हैं जो 0 से 2π के बीच में लाई करती हैं और sin x is equal to 1/2 को सेटिस्फाई करती हैं। तो what are the principal solution? The value of x is π/6 and 5π/6. अभी मैं किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा, अभी मैं एक दो क्वेश्चन और करूंगा, फिर तुम लोगों से आंसर डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। अब बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो यही क्वेश्चन ऐसे होता, देखो ध्यान से, यही क्वेश्चन अपने पास होता sin x is equal to -1/2, sin x is equal to -1/2। आप ये माइनस मत देखो, आप ये देखो कि साइन 1/2 कब होता है, माइनस एज इट इज रहने दो, आपने लिख दिया साइन π/6। साइन है नेगेटिव, लेकिन इस साइन के साथ ये तभी कंपेयर हो सकता है क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब प्लस प्लस ही आपको रखना है। तो ये जो नेगेटिव साइन है ना, जो यहाँ नेगेटिव आया हुआ है, ये आपको बताएगा कि कौन कौन से क्वाड्रेंट आपको लेने हैं 0 से 2π। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव था तो साइन π/6 इसने आपको बताया कि आपको कौन कौन से क्वाड्रेंट में x को हैंडल करना है। तो बिकॉज साइन इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड इन क्वाड्रेंट सेकंड, तो इसलिए आपने वैल्यूज फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में निकाली। लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है ये बता रहा है कि भाई साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो साइन नेगेटिव इन क्वाड्रेंट थर्ड और इन क्वाड्रेंट फोर्थ। तो इसने हमें बता दिया कि हमारा जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई एंगल है। इस माइनस का ये काम है, बस माइनस का काम खत्म हो गया, उसने मुझे क्वाड्रेंट बता दिया, ठीक है। तो अब क्या करना होगा कि भाई साइन इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट थर्ड। अगर आपको साइन को थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना है तो कौन सा मेथड है, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, यानी मैंने कर दिया पाई प्लस π/6, थर्ड में आ गए। अब आप करिए इसे सॉल्व। साइन x इज इक्वल टू साइन 6π प्लस पाई 7π/6। माइनस का क्या काम था, क्वाड्रेंट बताना।
जब क्वाड्रेंट आपको पता चल गया तो आपको अब अल्फा को चेंज करना है। अगर फर्स्ट में है तो सीधा अल्फा ही रहेगा, सेकंड में है तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड में है तो पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ में है तो 2 पाई माइनस अल्फा। क्यों हम इवन ही यूज कर रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है और टी रेशो हमें नहीं बदलने, इसलिए ना तो हम 3π/2 का इस्तेमाल करेंगे ना ही हम π/2 का इस्तेमाल करेंगे। ऑड मल्टीपल को हम नहीं यूज करेंगे। ओके, अच्छा अब बढ़ता हूं आगे। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 7π/6। ये हमने एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल दिया भाई। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव था, हो गया। और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है? अभी 2π, हमेशा दो आंसर निकलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फोर्थ। ठीक है, ध्यान रख लो। तो sin x इज इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट में गए तो 2π माइनस अल्फा, 2π माइनस π/6। दिस इंप्लाइज sin x 11π/6। फिर हमने कंपेयर कर दिया x इज इक्वल टू 11π/6। तो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। कहने का मतलब है अगर आप ये x की वैल्यूज अब रखेंगे तो आपको किसके बराबर मिलेगा? -½ के बराबर मिलेगा। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को 15 सेकंड देता हूं, ध्यान से दोनों को ऑब्जर्व करो और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। जो नेगेटिव साइन वो सिर्फ क्वाड्रेंट बताएगा। वो नेगेटिव और पॉजिटिव आपको क्वाड्रेंट का हिंट देगा कि इसको कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना है। चल, लेकिन अगर हमारा लेफ्ट साइड में जो लिखा है वो अगर नेगेटिव नहीं हो सकता? राइट साइड में जो लिखा है सर लेफ्ट साइड पे जैसे sin x इक्वल टू -1/2। मान लो ये लिख दिया -sin x 1/2, तो sin x -1/2। साइन को हमेशा उधर शिफ्ट करो जिधर कांस्टेंट एंगल है। और बताओ बच्चों, और किसी को कोई डाउट? नो सर। क्लियर? क्लियर है तो हैंड रेज करो सारे। सही, अल्फा क्या था समझ नहीं आया। अल्फा का मतलब जैसे π/6 है बच्चे, उसको अल्फा लिया हुआ जो एक्यूट एंगल आपका है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा का मतलब 0 से लेकर के π/2 तक का कोई भी एंगल, ठीक है? तो सर 2π माइनस अल्फा कैसे बना? थीटा इक्वल टू 2π माइनस अल्फा। क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में? अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको इसी एंगल को शिफ्ट करना है तो 2π मैक्सिमम लिमिट है। यस सर। तो 2π में से अगर कुछ भी लेस देन 90 डिग्री माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आओगे? सर फोर्थ में, इसलिए 2π माइनस अल्फा। ठीक है? यस सर। भरत, क्लियर और नॉट? क्लियर। ठीक है, ओके। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, और भी एक दो क्वेश्चन लेते हैं, फिर तुम लोगों को काम देता हूँ। सर ये सिर्फ sin x के लिए ही होता है? नहीं नहीं, सबके लिए, इसीलिए तो मैंने कहा एक दो क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, नहीं तो सबके दिमाग में ये फिट हो जाए कहीं ये साइन के लिए तो नहीं है सर। ऐसा नहीं, वो मैंने बताया कि दोनों में अगर हो तो क्या करेंगे आप। तो पहले तो आप ये समझे क्वाड्रेंट को कैसे अप्लाई करना है। अब दूसरी बात पे चलते हैं। मान लो अपने पास क्वेश्चन आ जाए 10x इज इक्वल टू 1। 10x किसके बराबर है? 1 के। हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है, लिखा रहेगा क्वेश्चन में फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखा होगा तो दो निकालने, कहां से? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2π। ओके, तो अब आप देखो पॉजिटिव है π/4। 10 1 कब होता है? π/4। तो 10 π/4 क्या है? पॉजिटिव। 10 पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट में तो ऑलरेडी है Yes, π/4 है, तो इसलिए आपकी प्रिंसिपल वैल्यू पहली ही आ गई, x इज इक्वल टू π/4। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी ऐसे मत करना कि 10 और 10 काट दिया। करेक्ट? इफ t ratios आर इक्वल इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर एंगल्स आर इक्वल। तो ये इंप्लाइज लगा के एंगल बराबर करते हैं, इसको कट नहीं करते। ठीक है?
तो x कितना आ गया π/4, क्योंकि 10x डजंट मीन दैट 10 into x। तो ये अपने पास पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आपको अगला क्वाड्रेंट थर्ड की तरफ जाना है, और थर्ड में क्या होता है, पाई प्लस अल्फा। अल्फा आपका π/4, पाई प्लस π/4। दिस इंप्लाइज 10x is equal to 10 4 pi plus pi, 5 π/4। नेक्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया आपके पास 5 π/4। क्लियर? ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब मान लो मुझे एक क्वेश्चन मिला, सीकेंट x इज इक्वल टू -2। अब सपोज मुझे सीकेंट की वैल्यू नहीं आती, तो इसको किस में बदल लेना चाहिए? सीकेंट को कर दो 1/cos x -2 एज इट इज, रेसिप्रोकल या क्रॉस मल्टीप्लाई तो cos x इज -1/2। ऐसा कर सकते हो, चाहो तो सीकेंट में ही निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब cos पहले तो देखो 1/2 कब होता है? -cos π/3, लेकिन ये तो माइनस है, तो माइनस हमें किस क्वाड्रेंट की तरफ लेके जा रहा है? cos कहाँ नेगेटिव होता है? सेकंड में और थर्ड में। तो आप पहले इसको ले जाओगे सेकंड में, cos पाई माइनस π/3, पाई माइनस अल्फा, ठीक है ना? 3 पाई माइनस पाई, इट इज cos 2 π/3। cos से cos कंपेयर, आंसर आ गया 2 π/3 सॉल्यूशन। इसी तरीके से और cos कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव मैंने बताया? थर्ड में। सेकंड में तो हो गया, अब आपको इसको थर्ड में ले जाना है, cos पाई प्लस π/3, 3 पाई प्लस पाई, cos x is equal to cos 4 π/3, 4 pi/3। x is equal to 4 pi। अब कितने लोग हो, तो टाइम देता हूं 12 सेकंड का, एक बार पूरा ध्यान से ऑब्जर्व कर लो यहां से। उसके बाद जिसको जिसको 100% समझ में आता गया वो हैंड रेज करो। लव, कोई डाउट? सर इसमें सेक्स मतलब x की जो वैल्यू कांस्टेंट होगा, जैसे sec 2x नहीं हो सकता? नहीं जैसे हो साइन सकता है, बिल्कुल हो सकता है। माइनस सीकेंट π/3 कर दो सॉल्व। फिर सीकेंट को देखो कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, क्वाड्रेंट सेकंड और क्वाड्रेंट फोर्थ, एक ही बात। करेक्ट बेटा? मैंने कहा अगर आपको याद ना हो वैल्यू, आपको 3 ही वैल्यू याद है, sin cos tan, तो कर सकते हैं। वैसे 3 याद होंगे तो याद ही हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ जैसे sin x था उसकी जगह sin 2x इक्वल टू कुछ नहीं आ सकता? हाँ, sin 2x आ जाएगा तब भी यही वर्किंग करनी है, तब भी कोई गलत नहीं है, फिर भी x निकालना है। अच्छा चलो इस पे बात कर लेते हैं। अभी बहुत बच्चों को नहीं मेरे ख्याल से समझ में आया, हैंड रेज नहीं है। भरत, गोविंद, काव्या, खुशी, नहीं समझ में आया बेटा तो डिस्कस किया करो सारे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, बिना सीकेंट एक्स को चेंज किए कर सकते हैं आप, ठीक है? ओके। अब जैसे एक क्वेश्चन सात्विक ने पूछा कि भाई क्या डायरेक्ट बस स्टैंडर्ड वैल्यूज जो हैं उन्हीं से ऐसा होगा? ऐसा नहीं है। जो वैल्यूज है बच्चों वो एक लार्ज इक्वेशन भी आ सकती है, तो अभी हमें उसे सॉल्व करना सीखना है। अभी हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन सीखना है। अगर आपके पास एक इक्वेशन ऐसे आती है कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin 2x is equal to -1/2, sin 2x is equal to -1/2, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए। दिस implies sin 2x is equal to minus sin π/6। साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? साइन नेगेटिव इन क्वाड्रेंट थर्ड और फोर्थ। तो sin पाई प्लस π/6 हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। दिस implies sin 2x is equal to sin 7 π/6, ठीक है?
साइन से साइन कंपेयर 2x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6। नाउ व्हाट निकालना, लेकिन बेटा हमेशा x होता है। 7 पाई बाई 12, ये अपने पास पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट साइन नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन 2x is equal to sine 2 pi minus pi by 6. This implies sine 2x is equal to sine 11 pi by 6. This implies 2x is equal to 11 pi by 6. और what about x? 11 pi by 12. इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन निकालना हमें हमेशा किसकी वैल्यू है? वेरिएबल की, सिंगल। 2x का आंसर नहीं, x का आंसर आपको चाहिए, क्योंकि इक्वेशन इन वेरिएबल x है। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ गई ये बात? यस सर, लेकिन अगर मेरा एक डाउट है कि अगर जैसे साइन स्क्वायर एक्स होता तो सर उसमें तो दो वैल्यूज आ जाती, नेगेटिव भी आ जाती, तो हम उसको कंसीडर नहीं तो करते ना। दोनों अलग अलग निकालते हैं। जैसे मान लो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 है, तो साइन एक्स बना प्लस माइनस 1/√2। ओके, ठीक है, अब उसके बाद आप उसकी वैल्यू निकाल दो। करेक्ट, फिर एक बार -√2 के साथ, एक बार +√2 के साथ, तो यहाँ 4 प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएंगे इस इक्वेशन के। सर इनको ऐसा भी करा दो। ठीक है, यस सर। देखो इसको करने से पहले मैं तुम लोगों से प्रैक्टिस करवा लो, फिर करता हूं। पेज नंबर 78 पर आओ, पेज नंबर 78। जो ये आपके पास 4 क्वेश्चन हैं, इसके लिए आपको मैं 8 मिनट दे रहा हूं। 7:38 हो रहा है, 8 मिनट है, और ये चारों के आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन फटाफट निकालो और आंसर चेक करो सभी। देख लिया सबने एक्सरसाइज 3.4? तब हम लोग आते हैं फर्स्ट 4 क्वेश्चंस ना। फर्स्ट 4, यस, और सभी को करने ईमानदारी से, क्योंकि बेटा ये पढ़ाई ईमानदारी की है, नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। नहीं आता तो पूछो। और सभी पूरे 7 बजे ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है, लेट नहीं होना किसी को। ज्यादा से ज्यादा मैं 3-4 मिनट तक वेट करूंगा, उसके बाद क्लास शुरू हो जाया करेगी। एक 62 होता है ना, क्या चीज बेटा? सेक 62 होता है ना। गोविंद, मैं बेटा पासवर्ड आपको इसका बता दूंगा, ठीक है, फिर आपको कैसे वीडियो देखनी है वेबसाइट से, ठीक है? ओके सर। अभी क्लास के एंड में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है?
किसने सारे क्वेश्चन कर लिए अब तक? लास्ट का ठीक है, सर 2 करे अभी। करो 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 जल्दी, 5 मिनट है बस। आंसर वेरीफाई करना फिर अपना खुद। सर cot 30 पे √3 होता है ना? कॉट 30 और 30 पर होता yes, और 10 60 √3 होता है। cosec 32 होता है। सर हो गए, वेरीफाई भी हो गए। सारे ठीक है? यस। अब बताओ, चलो हैंड रेज करो जिसके सारे क्वेश्चन सही हैं, मैच कर रहे हैं आंसर सबके। आंसर निकालते जाओ और हैंड रेज करते जाओ। तो लास्ट वाला नहीं कर रहा। कॉसेक सर बस 2 मिनट और दे दो, लास्ट ही रहता है। यस सर। 2 मिनट करो जल्दी, 3 मिनट है वैसे तो अभी। इसके आंसर के साथ में कुछ और भी लिखा हुआ है कि n पाई प्लस पाई बाई 3 बिलोंग्स। वो जनरल सॉल्यूशन है बच्चों, अभी पढ़ाना है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है? ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाला देखो, पहले 2 आंसर। सर cosec 60 पे होगा ना -2? कॉसेक -2 कॉसेक 30 होता है 30, यस सर। 5/6। कितने लोगों का आंसर आ गया? अभिनव, भरत, जल्दी करो थोड़ा। गुड, सारे हो गए? युवराज, गुड। अब देखो, अब सभी लगभग क्वेश्चन कर लिए होंगे, सारे सही है, वेरी गुड। अब मैं बोलता हूं सर फटाफट चेक कर रहा हूँ सर, एक बार। चेक करो। 10x इज इक्वल टू √3, तो 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3। नाउ x इज इक्वल टू पाई बाई 3, क्योंकि पॉजिटिव है तो 10 फर्स्ट में भी पॉजिटिव होगा और थर्ड में भी पॉजिटिव होगा, तो 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3, ठीक है, करेक्ट अभिनव। और 10x इज इक्वल टू 10 पाई प्लस पाई बाई 3, यानी 4 पाई बाई 3। ऐसे निकाला सबने। अब मुझे ये बताओ कि किसी का कोई एक क्वेश्चन डाउट में हो या सारे ना समझ में आया हो, सिर्फ वो हैंड रेज करो। लव्या, क्वेश्चन नहीं हुए एक भी? मेरा 4th का आंसर गलत आ रहा है। 4th का आंसर गलत आ रहा है। रूपांशी ने 4th का ही आंसर बोला है। रूपांशी यस सर। हो गया आंसर? सर फोर्थ वाला नहीं हो रहा। ठीक है, देखो
हमें दे रखा है cosec x इज इक्वल टू -2, cosec -2, यानी आपको ये देखना है कि cosec 2 कब होता है, और ये प्रेजेंटेशन देख लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। सर एक चीज करनी थी, आपको आज असाइनमेंट आज ही अपलोड कर दोगे ट्रिग्नोमेट्री में? हाँ, आज अपलोड कर दूंगा, ट्यूसडे तक आप लोग सबमिट करना, ठीक है। ओके ये आ गया cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec, ये होता है बेटे cosec 30 डिग्री π/6। अब देखो क्योंकि नेगेटिव है तो cosec का क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, थर्ड, और क्वाड्रेंट फोर्थ हुआ जिसमें cosec होता है नेगेटिव। सर थर्ड और फोर्थ होगा, सेकंड और थर्ड होगा ना? नेगेटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव होता है सेकंड में। अच्छा ओके ओके। cosec pi plus π/6, this implies cosec x is equal to cosec 7 π/6, this implies x is equal to 7 π/6। पहला निकल गया, करेक्ट लग गया, ठीक है, शाबाश। अब ये थर्ड में तो निकाल लिया, अब फोर्थ में निकालो, पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट cosec 2 cosec x is equal to cosec, फोर्थ में हो जाएगा 2 पाई माइनस π/6, ठीक है, फोर्थ में यही रहेगा। 12 माइनस 1 cosec x is equal to cosec, सर ठीक है, वो क्वाड्रेंट गलत ले लिया था। 11 π/6, तो x आ गया 11 π/6। ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। अभी भी कोई ऐसा बचता हो जिसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन ना समझ में आया हो, ईमानदारी से हैंड रेस करो। सर इसको हम रेडियन में क्यों करते हैं, डिग्री में क्यों नहीं करते? वैसे वैल्यू तो सेम है लेकिन फिर भी। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, शाबाश। तो रेडियन में इसलिए किया जाता है बच्चे क्योंकि हम एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो जो इक्वेशन होती है उसके अंदर x एक रियल नंबर होता है, ठीक है, तो आपको ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ x बतानी है, ठीक है। तो रियल वैल्यूज ऑफ x क्या होंगी, रेडियन मेजर इज नोन एज रियल मेजर, दैट इज रियल नंबर, ठीक है। इसलिए कभी डिग्री में आंसर नहीं करते, बट कई जगह पुरानी बुक में दिख जाएगा कि डिग्री में भी ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन, वो तो कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री में, बट फिलहाल रेडियन में ही आंसर करते हैं इसका, ठीक है। क्लियर बात कि कोई डाउट अभी भी किसी को, कोई समस्या रहती ना समझ में आई हो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया जी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशन सबको अच्छी तरह से क्लियर हो गया, मैं मानता हूं ये बात, ठीक है। अब हम करते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, तुम लोगों के क्वेश्चन पे फिर आऊंगा, वो अब तुम लोग कर सकते हो, मुझे इतना पता है। सर वो ना मेरी 8 बजे ना फिजिक्स का टेस्ट है, तो ना मैं चले जाऊंगा। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन क्या है? जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि जो साइन एक्स की वैल्यू 1 सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू पर 1 नहीं होता, कि सिर्फ π/2 पर हो जाए या 3π/2 पर हो जाए, या मैं इसी की बात करता हूं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन था, रफ वर्क देखना भी, अब हम रफ वर्क पे काम करेंगे। सपोज साइन एक्स था 1/2, तो मैंने कहा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/6, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान देना बच्चों, रोटेशन पे ध्यान देना। आपने कहा यहां पर आपका x है π/6, अगर मैं पूरा घूम करके फिर से इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाऊं तो क्या π/6 ये नहीं रहेगा? यानी अब आपका π/2 से बाहर जा रहा है। देखो साइन 2π प्लस π/6, 12 प्लस 1 13 π/6 पर भी ये 1/2 हो सकता है। अच्छा, फिर पूरी एक रोटेशन लगा दे तो कितना हो गया? सर 4π/6। तो ऐसा है कि इसकी कोई लिमिट नहीं। देयर आर मैनी वैल्यूज ऑफ x विच गिव्स 1/2। तो जब ये मैनी वैल्यूज निकालनी होती हैं तो इसी को कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। और जब एक रेंज में वैल्यू निकालनी होती है 0 से 2π तक, तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो अब हमें फाइंड आउट करना है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें कुछ फॉर्मूले याद करना। कैसे? प्रिंसिपल आएगा तो जनरल बड़े आराम से आ जाएगा। अब देखो फॉर्मूले क्या थे।
नंबर 1, इफ सर आपने एक था वो उसका प्रिंसिपल वाले का स्क्वायर वाला एक कराओगे। उसी की मैं बात कर रहा हूँ, स्क्वायर वाला तुम लोग कर लोगे। साइन स्क्वायर एक्स अगर 1/2 है तो साइन एक्स कितना हो गया, प्लस माइनस 1/√2, नहीं हुआ? यस सर। अब एक बार साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2 से प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल दो, और एक बार साइन एक्स इज इक्वल टू -1/√2 -1/2 से। ओके सर। तो 4 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, तो साइन यस सर। इफ साइन एक्स, ध्यान देना बच्चों फॉर्मूले पर, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, अल्फा का मतलब अपना कांस्टेंट, देन जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है then x is equal to n pi plus minus 1 is to power n into alpha, और where n belongs to I। ये आपका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है जिसे आपको सीधे याद रखना है। अब सबके दिमाग में आ रहा होगा भी इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो एक मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन से भी आसान, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो जैसे अपने पास हुआ कि हमने क्वेश्चन लिया साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/6, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/6। अब सबसे पहले बच्चों इस बात पर आप ध्यान दो कि साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अगर ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते और सेकंड में। ठीक है, तो जब आप जनरल सॉल्यूशन निकालते हो तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में पहले कौन पड़ रहा है, आपको उसी में अल्फा को लेना है। तो ये फर्स्ट में और सेकंड दोनों में पॉजिटिव होता है, तो बट रोटेट करते हुए पहले फर्स्ट पड़ रहा है, तो आपका अल्फा वही है जो क्वाड्रेंट फर्स्ट में है। आप इस एक्सप्रेशन पर आ चुके हैं। देखो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन एक्स, एक्स की जगह एक्स है बट अल्फा की जगह π/6 है। तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू n पाई, ये एज इट इज लिखा रहेगा, -1 is to power n एज इट इज, फॉर्मूले का पार्ट है, π/6 वेयर n बिलोंग्स टू i, ये है इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर मैं n को 1 डालूं तो देखो अपने आप आ गया पाई माइनस π/6, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं आ गया। n की जगह 1 डालो जरा, n एक इंटीजर है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। यानी अब आप ग्राफ पे बात कर रहे हो कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, जो मर्जी n रखो आपको वैल्यू 1/2 ही मिलने वाली, जो मर्जी हो। आप सोच लेना घर पर, वैल्यू रखना है इनकी, सोचना कि मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं, आंसर हमेशा हाफ निकलेगा। तो ये जनरल सॉल्यूशन है कि जब हम 0 से 2 पाई के बाहर चले जाएं। अच्छा मान लो यही क्वेश्चन ऐसे होता, अभी मैं सिंगल कर रहा हूं बेटे, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ ये डायरेक्ट नहीं होते अभी, लेकिन डायरेक्ट समझोगे तो आने लग जाएंगे, तभी आएंगे। साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन π/6। अब बताओ साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्वाड्रेंट थर्ड और थर्ड। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में पहले कौन सा पड़ रहा है, थर्ड। अल्फा कंसीडर होगा थर्ड क्वाड्रेंट वाला। तो अब आप आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन x इज इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6। This implies sin x is equal to sin 7 π/6। फिर आप फॉर्मूले पर आ गए, because sin x is equal to sin alpha, therefore x is equal to n pi plus minus 1 is to power n into alpha and n belongs to i। n belongs to i लिखना मत भूलना, नहीं तो हाफ नंबर चले जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग x की जगह x है, n पाई हो गया, -1 is to power n और अल्फा की जगह हो गया 7 π/6। ये रहा इसका जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। और स्पेशली ये लिखा रहता है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो प्रिंसिपल निकालना, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, सॉल्व द गिवन इक्वेशन, तो ऑलवेज जनरल सॉल्यूशन। जब कहेगा सॉल्व द फॉलोइंग या सॉल्व द गिवन इक्वेशन
तो आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है जब तक कि प्रिंसिपल ना लिखा जाए। सिंपली सॉल्व तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। सर ये आंसर में नहीं है एंड बिलोंग्स टू जेड। n बिलोंग्स टू z लिख सकते हैं या n लिख सकते हैं, तो सर आई मेरा फाइनल आंसर है। ये फाइनल आंसर है इसका, ठीक है। पहला फॉर्मूला है ये, पहले फॉर्मूले पे मैंने एग्जांपल की है, ध्यान से देखो, 10 सेकंड दे रहा हूं। कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो। सर इससे हमसे हमें पता क्या लगता है इससे ये डालने से? ये निकालना, वही मैंने कहा ना, क्वेश्चन क्या बोलेगा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी जनरल सॉल्यूशन निकालना। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन तो स्पेशली ये लिख रहा है, सिंपल लिख रहा है सॉल्व, लिख दे सॉल्व sin x इज इक्वल टू 1/2, यानी आपको जनरल सॉल्यूशन करना है। जब तक प्रिंसिपल वर्ड ना लिखे तब तक नहीं, ठीक है। ओके सर। भरत, गोविंद, लव, समझ में आ रहा है या नहीं? कोई डाउट हो तो क्लियर करो। सर आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। सही है। अब मैं आ रहा हूं बाकी के दो फॉर्मूलों पर। पहला sin x sin अल्फा, अब उस पर एग्जाम्पल नहीं करेंगे, वर्किंग रूल सेम। दूसरा फॉर्मूला है बच्चों, इफ cos x इज इक्वल टू cos अल्फा देन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू i। ये cos का फॉर्मूला है और वर्किंग रूल सेम है, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला, if tan x is equal to tan alpha then x is equal to n pi plus alpha and n belongs to i। अब बाकी किसी भी t रेशो में फॉर्मूला नहीं है। अब अगर आपको cosec x समथिंग आता है और कहता है भाई इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो या इक्वेशन सॉल्व करो, तो कन्वर्ट cosec in terms of sin and apply the formula of sin। सीकेंट आता है तो चेंज करो उसे कॉस में और फिर फॉर्मूला अप्लाई करो। कॉट आता है तो कन्वर्ट करो 10 में, और यहां आपको कन्वर्ट करना जरूरी है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूले आपने पढ़े हैं साइन, कॉस और टेन के लिए। बाकी तीन टी रेशियोज इनके रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसलिए उन्हें पहले रेसिप्रोकल करके ये टी रेशियोज बनाने हैं और फिर फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। 10 सेकंड बच्चों, ध्यान से देख लो। कितने लोगों की बातें क्लियर हो गई? हैंड रेज करो। गोविंद एंड लव, कोई डाउट आ रहा है? अब बच्चों पेज नंबर 74 पर आ जाओ। पेज नंबर 74, एग्जाम्पल नंबर 18 कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू √3/2। ये आपको कंप्लीट करना है, ये तुम लोग कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 19, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x इज इक्वल टू -1/√3। कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आओ आप, ये प्रिंसिपल के दोनों क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 पर आइए, पेज नंबर 76। क्या कह रहा है? फाइंड द सॉल्यूशन, सिर्फ सॉल्यूशन बोला, कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखा। क्या कह रहा है? फाइंड द सॉल्यूशन sin x इज इक्वल टू -√3/2। इसका मतलब अब आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, प्रिंसिपल वर्ड नहीं लिखा गया यहाँ पर।
अब जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो यूज प्रिंसिपल सॉल्यूशन का ही होता है। साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एज इट इज साइन रूट 3/2 कब होता है 60 डिग्री पर, यानी π/3 पर। अब साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? नेगेटिव इन क्वाड्रेंट थर्ड और इन क्वाड्रेंट फोर्थ। तो हम अल्फा के लिए कौन सा क्वाड्रेंट कंसीडर करेंगे? जो रोटेशन में पहले है। तो पहले कौन सा है? थर्ड। तो अब साइन को शिफ्ट करना है थर्ड में, माइनस का काम खत्म हो गया। पाई प्लस π/3। दिस implies sin x is equal to sin 3π plus pi, it is 4π/3। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि because sin x is equal to sin alpha, therefore x is equal to n pi plus minus 1 is to power n into alpha and n belongs to I। ये तो हमें फॉर्मूला कहता है। इसके अकॉर्डिंग x की पोजीशन पर x है और अल्फा की पोजीशन पर है 4π/3। तो n पाई एज इट इज, माइनस 1 is to power n एज इट इज, और अल्फा की जगह 4π/3, n belongs to I। दिस इज योर सॉल्यूशन। देखो अब समझ में आया क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी? 5 सेकेंड्स। जिसको जिसको क्लियर है हैंड रेस करते जाओ। तो सर जो नीचे वाला जैसे एग्जांपल दिया हुआ है उसमें सॉल्व लिखा हुआ है, उसमें भी जनरली निकालना है। सब जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अभी 3 बच्चे बचते हैं। भरत, गोविंद, लव, बहुत देर में रिस्पॉन्स करते हो, जल्दी करो। और सर 23rd में 21 आप खुद करेंगे, अभी 23rd 24th यही मेन क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन अब आपको एक एग्जांपल 22 पर आते हैं जो ऐसे डायरेक्ट नहीं है, उसमें थोड़ा चेंज देखो। एग्जांपल नंबर 22, 21 आप खुद करेंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 22। अब देखते हैं क्वाड्रेंट रूल में कौन कौन स्मार्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि सॉल्व का मतलब आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, और आपको दे रखा है tan 2x इज इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस π/3। क्या आप फर्क देख रहे हो? सबसे पहले आप देखो तो यहां दोनों तरफ x है, दोनों तरफ यहां पे क्या है? x है। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात यह है कि अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए, अगर आपके पास लेफ्ट में 10 है तो राइट में भी 10 है, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है, यहां कॉट है। अब ये क्वेश्चन ने खुद बना के दिया, आपको नहीं सोचना। अगर वैल्यू दे तो हम क्यों जबरदस्ती कॉट में लेंगे, हम तो 10 में ही लेते हैं, ये तो इसने खुद दे दिया। अब ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से आप करते हो? देखो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन से बाहर की वर्किंग है, ये समझाने के लिए, जो कि दोबारा मुझे वहां पे ना जाना पड़े क्वाड्रेंट पे, इसलिए मैंने यहां बना दिया। देखो XO x डैश YO y डैश, ये वैल्यू होती है 0, ये वैल्यू होती है π/2, दिस वैल्यू इज पाई, 3π/2 और यहाँ 2π। आप हमेशा याद रखिए कि जब ये दोनों टी रेशो सेम रहते हैं तो हम हमेशा पाई और 2π का इस्तेमाल कर रहे हैं। देख रहे हो आप, पाई प्लस पाई माइनस 2π माइनस, बस यहीं तक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए, मतलब इवन मल्टीपल। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि एक तरफ कॉट है और एक तरफ 10 है, तो आप तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा होना चाहिए, लेकिन ये तो कॉट है। तो अब फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इवन मल्टीपल का ऑड मल्टीपल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सॉरी, या तो π/2 या 3π/2। ध्यान रखना, अगर दोनों तरफ टी रेशियोज डिफरेंट हो जाएं तो आपको ऑड मल्टीपल का इस्तेमाल करना है। अब मुझे बताओ कॉट कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? सभी अपना आंसर करो। सेकंड। सेकंड में किसी भी एंगल के आने के 2 तरीके हो गए। पाई माइनस अल्फा मैंने सिखाया, लेकिन अगर टी रेशियोज डिफरेंट है तो π/2 प्लस अल्फा भी तो हो सकता है। ये देखो, π/2 में कुछ ऐड करोगे, सेकंड में आ गए।
तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना होगा। tan 2x, पहले तो माइनस ने बताया, सेकंड में है, क्वाड्रेंट पता चल गया। डिफरेंट है तो आपको पता चल गया कि इवन मल्टीपल इस्तेमाल करना है या ऑड, यानी पाई इस्तेमाल करना है या पाई बाई 2। तो कॉट को आप लिख देंगे 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा। कुछ कंफ्यूजन? रीचेक करो। सर माइनस का साइन। सर एक बारी फिर बताना। हाँ, वही मैं समझाना चाहता हूँ, रीचेक करो। नेगेटिव साइन ने क्या बताया कि एंगल को शिफ्ट करना है आपको सेकंड क्वाड्रेंट में, एंगल को शिफ्ट करना है सेकंड में। अब आप फिर से ये चीजें याद रख लो कि थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट, और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस अल्फा। क्वाड्रेंट याद करो, क्वाड्रेंट के बारे में पता होगा तो ये सब ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ लिखने की और रटने की जरूरत नहीं होगी। अब क्यों पाई बाई 2 प्लस आप इस्तेमाल कर रहे हो? इसका जो रीजन है वो ये है कि यहां पर बेटा 10 है और यहां पर कॉट है, तो आपको कॉट को 10 में बदलना होगा। और कॉट 10 में कब बदलता है? जब 90 के साथ जो मल्टीप्लाई नंबर है वो ऑड नंबर होता है। यानी यहाँ 90 के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ क्या है 3 है, तो यानी इन दोनों का आपको इस्तेमाल करना है। बात समझ गए मेरी? सर जो आपने जैसे थीटा के लिए पाई बाय 2 प्लस अल्फा लिखा है तो हर क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग होगा? हाँ, अब जैसे मान लो आपको थर्ड में आना है, थर्ड में आओगे तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 3 पाई बाई 2 में से कुछ माइनस करोगे तब थर्ड में आओगे। और फोर्थ में आना होगा तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। लेकिन ये कब यूज करना है? जब लेफ्ट और राइट पर जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो। 10 और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, याद है? 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में। तब आपको इन्हें इस्तेमाल करना है, और दोनों तरफ सेम है तो पाई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ये कॉम्प्लीमेंट्री तो हुआ 10 और कॉट में, अगर कॉट को वो कन्वर्ट, तो करेंगे। है ना? देखो मैं फिर बदलता हूं, अब इसको सीखो तुम लोग। मैं मान लो इसको चेंज करूं तो क्या आंसर आएगा? इसको चेंज करना है, ये आपका हो गया x, मान लो क्या आंसर आएगा जरा ये बताओ मुझे। 10 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड, यानी आने वाली वैल्यू माइनस की है, ये तो पता चल गया क्योंकि 10 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब 90 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो कितना है? 1 या नहीं? 1 है ना, ऑड मल्टीपल, तो 10 चेंज टू कॉट माइनस कॉट एक्स प्लस पाई बाई 3। क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ जी सर। अभी समझे सभी की नहीं? किसको किसको डाउट है पूछो जरा अनम्यूट करके। अच्छा, किसी को नहीं है, चलो कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन सबमिट करोगे तब देखेंगे, फिर डाउट तो होगा ही। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो। दिस इंप्लाइज 10 2x और 10, ये दोनों सॉल्व किए जा सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 6, और प्लस किया तो ये आ गया 5 पाई बाई 6 प्लस x। 10x is equal to 10 alpha because 10x is equal to 10 alpha, therefore x is equal to n pi plus alpha and n belongs to I। ये अपना फॉर्मूला होता है। अब आपका सर ये जो 5 पाई बाय 6 लिखा आपने कितनों का लिखा है? पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 का रहना। हाँ जी, हाँ जी। ओके। और सेकंड क्वाड्रेंट ही लेना है, आगे जाना नहीं है क्योंकि अल्फा जो पहले पढ़े उसी में लेना है आपको। अब x इज इक्वल टू, यानी 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा आपका 5 पाई बाई 6 प्लस x हो गया, n बिलोंग्स टू I। लेकिन दोनों तरफ x नहीं होने चाहिए, x इज इक्वल टू ऑल कांस्टेंट। तो अब जो ये वाला x है इसको आपको लेफ्ट पे लाना है, सॉल्व करना है। 2x माइनस x n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। 2x माइनस x बच्चों x हो गया
इट इज n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 n बिलोंग्स टू i। ये अपने पास इसका सॉल्यूशन निकला। अब देखो, इतना मुश्किल बिल्कुल नहीं, ध्यान से समझो। अगर दोनों ये तरफ अच्छा क्वेश्चन था। ना, दोनों तरफ टी, अभी और अच्छा क्वेश्चन है। अब तो शुरू होगा ना, अभी तो जनरल कर रहे थे कि भाई डायरेक्ट ये किया, तो पहले सीखना है, आसान से सीखोगे ना कि कैसे क्या अप्लाई करना है। ये आ गया आपके पास। दोनों तरफ अगर डिफरेंट है तो आपको यूज करना है पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, और दोनों तरफ अगर सेम है तो आपको यूज करना है पाई और 2 पाई। फटाफट देखो। अब बच्चों जो भी क्वेश्चन दिमाग में बनता हो, सर ये जो जैसे tan और cot है, वैसे tan और cot के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा या फिर हर रेसिप्रोकल के लिए होगा कि जैसे sin और cosec है? मान लो ये sin 2x इज इक्वल टू माइनस कॉस होता, तो आप cos को लिखते, cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड में और थर्ड में। तो Yes, लिखते हैं cos को sin पाई बाई 2 प्लस अल्फा। ठीक है, मतलब सर इक्वल्स टू कर मतलब लेफ्ट और राइट में रेसिप्रोकल ही होंगे ना, तभी ऐसा लगेगा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा चलो, तुम लोगों को एक वो बताते हैं। अब तो मेरे ख्याल से सीख ही गए हो ना, कंफ्यूज मत होना। बस ऐसे मैं एक, समझ लो, एक गेम की तरह खेल रहा हूँ तुम लोगों को ये बात समझाने के लिए। ठीक है, मान लो जैसे हमने क्वेश्चन किया कि साइन x इज 1/2। साइन x कितना है? 1/2 है। कह रहा है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो। अब मैं क्या करता हूं, मैं साइन को साइन में नहीं लिखता हूं हाफ को, मैं इसको कॉस में लिख देता हूं। ठीक है, लिख दिया मैंने, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो सेम निकलने चाहिए ना। लेकिन मैंने साइन की जगह कॉस लिख दिया। अब मुझे क्या करना होगा, आपको ये देखना है कि कॉस है पॉजिटिव। मुझे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव? फर्स्ट में, फर्स्ट में। फोर्थ में। लेकिन Yes, कंपेयर तब कर पाऊंगा जब दोनों तरफ साइन होगा। अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं कॉस को कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन में ले आऊं। तो देखो बच्चों, साइन पाई माइनस पाई बाई 3, और सॉरी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। यस सर। क्यों 90 का इस्तेमाल किया? सर ये आप कौन से फॉर्मूले बोल रहे हो? sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। 10th क्लास में डिलीट हो गया था ना, अब याद कर लो। सर ये वाले सर फिर कहीं लिखवा दो ना, फिर याद कर लेंगे। बच्चे फॉर्मूले लिखने की जरूरत ही क्या है? मैंने तो पूरा क्वाड्रेंट रूल ही बता दिया। 90 माइनस थीटा, अगर आपको 90 में से कुछ माइनस कर रहे हो तो अब जरा देखो 90 का मल्टीपल इवन है या ऑड है? ऑड है। तो साइन कॉस में चेंज होगा कि नहीं? सर होगा। बस आ गया कॉस पाई बाई 2। क्या जरूरत है या नहीं? अच्छा, अब ये फर्स्ट में Yes, क्या, इधर होता है जी पाई बाई 2। पाई बाई 2 में कुछ ऐड करोगे तो सेकंड में आओगे, माइनस करोगे तो फर्स्ट में ही रह जाओगे। yes सर। नहीं कर सकते? सर कर सकते। अच्छा, अब देखो साइन 6 आएगा एलसीएम, आंसर आ गया पाई बाई 6। आपका पहला आंसर आ गया पाई बाई 6। ये देखो, यही आंसर क्या अगर साइन में पाई बाई 6 लेता तो पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन यही नहीं आता? सर यही आता। यही तो आप करते आए ना। ये तो मैंने जबरदस्ती तुम लोगों को सिखाने के लिए ऐसा किया कि मान लो दोनों तरफ अलग है तो क्या करेंगे, है ना। अब बताओ, और कॉस कौन से क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव? थर्ड में, सर फोर्थ। फोर्थ में। फोर्थ। फोर्थ में आपको लेकिन इस कॉस को साइन में भी बदलना है, तो यानी आपको 3 पाई बाई 2 का इस्तेमाल करना है। तो कैसे पहुंचोगे इसमें? 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? थ्री पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3। अब जरा सॉल्व करो। ये बस जस्ट हम खेल रहे हैं उसके साथ कि आप टेक्निक समझ सको, और ऐसे मतलब करो मत इसको ऐसे, जब सिचुएशन आए तब इसको अप्लाई करो। 6 आ गया आपका एलसीएम, 2 3 जा 6 9 पाई, 3 2 जा 6 एन पाई बाई 6। क्या यही आंसर नहीं आया था? बताओ बच्चों, अब समझ गए पाई और पाई बाई 2 11। और 3 पाई बाई 2 का खेल?
अब समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर? तो अगली क्लास में मुझे कितना काम करके देना है तुम लोगों को? पहले 4 क्वेश्चन के ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल तो निकाल चुके हो, जनरल सारे निकाल लेने हैं, ठीक है? ओके बच्चों, अब अगली क्लास में मिलते हैं और तुम लोगों को असाइनमेंट भेजूंगा, आज रात को भेज दूंगा हो सकेगा तो, ठीक है? सर लेकिन इसमें वो नहीं आना चाहिए था साइन 5/6 5/6। हाँ, साइन 5 5/6 मतलब x 5/6 ना आना चाहिए था सेकंड वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो हमने निकाला। जो मैंने सेकंड निकाला है। यस सर, उसमें 5/6 आना चाहिए था। नहीं, 5π/6 नहीं है, 11π/6 ही है। नहीं सर 5/6 आ रहे हैं। देखता हूँ मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। कॉस पॉजिटिव है किस क्वाड्रेंट में? एक तो पॉजिटिव है फर्स्ट में, हमने कर लिया, और लाइक फोर्थ में। एक कॉस पॉजिटिव है किसमें? फोर्थ में। तो डिफरेंट निकला होगा, कोई बात नहीं, निकल सकता है। फोर्थ में आ रहा है ना 3π/2 प्लस मैंने π/3 किया। नहीं, यहां मैं गलती कर रहा हूं, यहां जो लिखा है मैंने कॉस पॉजिटिव, पहले तो हमने फर्स्ट में कर लिया, क्योंकि यहाँ ना इसका कन्वर्जन नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम लोग बच्चों, यहाँ गलती कर रहा हूँ। कॉस पॉजिटिव है क्वाड्रेंट फर्स्ट में और कॉस पॉजिटिव है क्वाड्रेंट फोर्थ में, लेकिन फोर्थ में जब मैं यहाँ साइन ले रहा हूँ तो यहाँ जो गड़बड़ आ रही है वो माइनस की आ रही है, क्योंकि अगर मैं अब इसे बदलता हूँ तो ये मुझे माइनस कॉस एक्स दे रहा है। सॉरी, ठीक, यहाँ गड़बड़ आ रही है, रुको। ये अपने पास होना चाहिए कॉस माइनस साइन हुआ ना 3π/3, क्वाड्रेंट हुआ फोर्थ, आने वाली वैल्यू माइनस की, थ्री π/2 प्लस π/3 60। एक मिनट बच्चों, थ्री 30 हो रहा है तो 2π के अंदर ही। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, रुक जाओ। दोनों तरफ है पॉजिटिव। हाँ, एक गलती इसमें ये हो गई है कि हमें जब कन्वर्ट करना हो तो हमें मिलना चाहिए, अब इसमें क्वाड्रेंट ये वाला नहीं सोचेंगे बच्चों, हमें सोचना पड़ेगा π/2 प्लस π/3। ये गलती कर दी है मैंने, रुक जाओ, क्योंकि इसको कन्वर्ट करके ना हमें cos π/3 ही मिलना चाहिए। एक मिनट। दूसरी सिचुएशन, अब इसीलिए जो ये वाला मेथड है ये थोड़ा फीका पड़ जाता है, क्योंकि फिर वो क्वाड्रेंट वाली गड़बड़ होने लगती है। क्योंकि मैं यहाँ पे अब इसको ऐसे सोचूंगा कि एक तो जो cos π/3 की वैल्यू निकाली जा सकती है फर्स्ट में निकाली जा सकती है, और साइन को अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में बदलते हो, देखो साइन π/2 प्लस π/3 तो ये आपको देगा cos π/3। तो सेकंड, यहाँ आप थोड़ा अटपटा हो जाएगा, तो इसमें अब क्वाड्रेंट की नॉलेज के साथ काम करना होगा। अब वो वाला काम नहीं चल सकता जो मैंने पहले सिखाया है, वो यहाँ वर्किंग नहीं चलता। सर π/2 प्लस π/3 कैसे आया? अब मैं बता रहा हूँ इसमें क्या ट्रिक इस्तेमाल करो। इसमें जो ट्रिक इस्तेमाल करो वो ट्रिक इस्तेमाल करो आप साइन में। कौन सी इस्तेमाल करनी है? साइन, कॉस नहीं। साइन पॉजिटिव है इधर, साइन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में और सेकंड में। तो फर्स्ट में तो आप Yes. अब सेकंड में जाओगे तो π/2 प्लस π/3, फिर उल्टा हो जाएगा। रहने दो इसको, ये गेम में कुछ पिछली गेम बिगड़ जाएगी, ठीक है? इसको रहने दो, वो कॉट वाली, ओके ठीक है ना? नहीं तो वैसे कर सकते हैं ऐसा, बट साइन के अकॉर्डिंग फिर हम चलें, ठीक है? एंड कर दूं क्लास? गोविंद तुम एक बार बेटा उसको वो करके लॉगिन करके सारा
और स्टडी मटेरियल पर हाँ सर मैंने 10th वाली आईडी से ही लॉग इन कर लिया था, मैंने असाइनमेंट भी देख लिया, एक ट्रिको का आ रखा था। नहीं, क्लास वीडियोस पर जाना है। हाँ सर मैं क्लास वीडियो पे जा रहा था, वहां पर पासवर्ड था मेरा, बार बार रीडायरेक्ट होकर मैं कुछ भी डालूं वहीं पर आ जाता हूँ। मैं पासवर्ड बता रहा हूँ, ठीक है पासवर्ड अल्फा डाल देना। अल्फा, अल्फा ये लिख दिया मैंने, भेज दिया। ठीक है, ठीक है सर। क्लास में मिलते हैं बच्चों। ठीक है, बाय बाय। बाय। 12th क्लास में एक बार बेटा एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन करो। ठीक है।